सुल्तानपुर एक हरा भरा गांव था जहां नीम, पीपल और गूलर के पेड़ बहुत थे। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे और सुखी थे। लेकिन पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए और फसलें जलने लगीं। बूढ़े किसान बशीर अहमद की जमीन भी बंजर हो चुकी थी। उनकी पत्नी रजिया बेगम रोज फिक्र में डूबी रहती। एक दिन बशीर ने रजिया से कहा, बेगम, अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता। जंगल की तरफ जाऊंगा, शायद वहां कोई पानी का सोता मिल जाए। रजिया ने चिंता जताई, बशीर, तुम बूढ़े हो जाओगे। जंगल में शेर बब्बर हैं, लेकिन जब मजबूरी हो तो जाना ही पड़ता है। अल्लाह हाफिज। बशीर अहमद ने एक पुराना कंबल उठाया, हाथ में लाठी ली और चल पड़े। 3 घंटे चलने के बाद वो जंगल के घने हिस्से में पहुंचे। वहां एक अजीब सी खामोशी थी। पक्षी नहीं गा रहे थे, ना ही कोई कीड़ा बोल रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि एक बहुत पुराना काई लगा हुआ घड़ा पेड़ के नीचे रखा है। वो साधारण मिट्टी का घड़ा था, लेकिन उस पर सुनहरी नक्काशी थी जो चांद और तारों की तरह चमक रही थी। बशीर ने सोचा, ये घड़ा किसी पुराने जमाने का है, शायद इसमें पानी हो। उन्होंने घड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत हल्का था, मानो खाली हो। फिर भी उन्होंने घड़ा सिर पर रखा और वापस लौटने लगे। घर पहुंचते ही रजिया बेगम हंसी। तुम घड़ा लेकर आए, पानी नहीं। बशीर ने घड़ा जमीन पर रख दिया। तभी उनकी बेटी हमीदा वहां आई और बोली, अब्बू, भूख लगी है। बशीर ने उदास होकर कहा, बेटा, अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। अचानक घड़ा हिला। उसमें से एक हल्की सी रोशनी निकली और फिर अंदर से चावल, दाल, रोटी और हलवे की सुगंध आने लगी। हमीदा ने झांक कर देखा, घड़ा खाने से भरा था। तीनों ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और खाना खाया। अगली सुबह बशीर ने घड़े में पानी डालने की कोशिश की। पानी डालते ही घड़े से अनाज और सब्जियां बाहर निकलने लगी। अब उन्हें समझ में आया, ये जादुई घड़ा था जो हर बार जरूरत की चीज देता था। बशीर ने इस राज को किसी को नहीं बताया, लेकिन घड़े से रोज अनाज और सब्जियां मिलने लगी। वो गांव के गरीबों को भी खाना बांटने लगे। गरीब खुश थे, लेकिन जल्द ही शफीक मियां, जो गांव के मुखिया थे और बहुत लालची थे, को शक हुआ। शफीक मियां ने अपने नौकर रफीक से कहा, जाओ पता करो कि बशीर अहमद के पास इतना अनाज कहां से आ रहा है। वो तो कल तक भूखा था। रफीक ने रात में झांक कर देखा और बशीर को घड़े को सहलाते और उसमें से रोशनी निकलते देखा। उसने सब शफीक मियां को बता दिया। शफीक मियां अगली सुबह बशीर के घर पहुंचे और बोले, बशीर भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई जादुई घड़ा है। ये गांव की जमीन का है, इसलिए ये गांव की संपत्ति है। इसे मुझे दे दो, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम चोरी का माल रखते हो। बशीर घबरा गए। रजिया बेगम आगे आईं और बोली, शफीक मियां, ये घड़ा हमें जंगल से मिला है, ये किसी की संपत्ति नहीं है, लेकिन आप लालची हैं। शफीक मियां ने धमकी दी, तो ठीक है, मैं इस घड़े को खुद ले जाऊंगा। उसने झटके से घड़ा उठा लिया और अपने घर की ओर चल दिया। शफीक मियां ने घड़ा अपने कमरे में रखा और उसमें पानी डाला। उसे उम्मीद थी कि सोने चांदी की बारिश होगी, लेकिन घड़े से काला धुआं निकलने लगा। फिर उसमें से बिच्छू, सांप और मेंढक बाहर आने लगे। पूरा कमरा जहरीले जीवों से भर गया। शफीक मियां चीखते हुए बाहर भागे, बचाओ, ये घड़ा जादुई नहीं, शैतानी है। गांव वाले इकट्ठा हो गए। तभी हमीदा ने कहा, अब्बू, मुझे लगता है कि ये घड़ा केवल उसी को लाभ देता है जिसका दिल साफ हो। जो लालची होता है उसे वो सजा देता है। बशीर ने घड़े के पास जाकर कहा, ऐ घड़े, हम तुम्हारा बुरा नहीं करना चाहते, कृपया इन जीवों को वापस ले लो। बशीर के हाथ लगाते ही सारे जीव घड़े में समा गए और घड़ा फिर से शांत हो गया। शफीक मियां रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो बशीर भाई, मैंने लालच किया। बशीर ने कहा, शफीक मियां, ये घड़ा किसी एक के लिए नहीं है, ये पूरे गांव के लिए है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए दिल साफ होना चाहिए। फिर सब ने मिलकर एक अमानत कोष बनाया, जहां घड़े से मिलने वाला अनाज हर जरूरतमंद को बराबर बांटा जाता था। सुल्तानपुर फिर से हरा भरा हो गया और बशीर अहमद को गांव का संत कहा जाने लगा। घड़ा आज भी बशीर के घर में रखा है,
लेकिन अब उसे खोलने के लिए सिर्फ नेक दिल हाथों की जरूरत होती है। और हाँ, अगर आप कभी सुल्तानपुर जाएं तो उस घड़े को मत छेड़ना जब तक कि आपका इरादा साफ ना हो, वरना बिच्छू याद दिला देंगे।